ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, इस दास के माध्यम से दीक्षा लो और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए। और वो धर्मराज के दरबार में यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा कि ये है आपका विधान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इस दास के रूप में परमात्मा वहां खड़े मिलेंगे आपको तिरकुटी के ऊपर, और वहां से फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के चीफ जस्टिस के दरबार में। और वहां कहेंगे जी ये देखो आपका विधान है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम। आपका भगवान कह रहा है, आपका राजा कह रहा है, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। आप इसका अकाउंट लो, आपके सतर की जो साधना इसने की है उसको जमा करो, इसको बरी करो। जैसे परमात्मा के पाने का यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा। जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा। आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके और आपके वहां अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो। वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं, ये इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा। और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे। और उस समय परमात्मा हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहां पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वहां ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक। इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका वो आपको अलग से मिलेगा।
आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सारनाम को आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की और कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है, जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। जैसे हमने सबसे पहले पति भर्ता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटबट है। तो त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप उधर देखो भी कोई ना कि ये तो बांडे हैं नींद में, जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहाँ भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा। जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा, आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरु जी वो खड़े, चलो चलो सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे सबको कहोगे चलो वो खड़े गुरु जी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है, वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का, ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे झूम जाते। एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को। गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट कराओगा वहां वकील बनके। और इनके जैसे दास आपको यहाँ दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये यहाँ परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह परियाति तन दंदेह में सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है। ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना का नोट करो। फिर ये 500 यज्ञ जो आप यहाँ करते हैं, इन 500 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा। फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको, बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका, क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवत है, इसके एतर छड़को चारों ओर आ रहे। यह तो माटी है, और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख कर दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े, ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिन चारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना हो, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकती है। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। तो फिर क्या बताते हैं,
इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है? कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जाए, कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, और कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, और इस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, हैं? कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, स्वस्थ रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है, उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है। और भगत ने बकवाद स्वभाव नहीं, चला नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है, इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और ज्यादा चकाचौंध करने की चेष्टा करते हैं तो हम भगत नहीं है। हमने समझा नहीं है ये क्या वस्तु है और ये इतनी अनमोल है। वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्ष रूपी सोना, और इसके अतिरिक्त वो हो नहीं सकता। तो कहते हैं ये देही सोंगी नहीं, ये महंगी रत्नों मोल है। यह नरी सस्ती भी ना समझना, ये बहुत कॉस्टली है। असंग जन्मों के बाद दाव लगता है इस मानव शरीर का, और इसको हम उसी पशु पक्षियों की क्रियाओं में नष्ट कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब इसको हम सफल करेंगे मनुष्य जीवन को। इसके बारे में बताते हैं, इस माया का गर्भ ना करियो के हाथी के गोडारे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बटोला लाखों और करोड़ारे। कबीर साहब कहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था कुबद्दी, सोने की, जैसे हम गारा मिट्टी के ईंट बनाते हैं ऐसे सोने की ईंटें बना के और सोने की गारा से उसको चढ़ा रखा था। और कहते हैं एक पलक में राज विराजी, राज से विहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, काल के दूत ले गए उसे न जकड़ के। हमें ये दंत कथा सुनाया करते ये आचार्य और शंकराचार्य, हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर संत। कहते रावण की मुक्ति होगी, श्री राम के हाथों मर गया, कोई बात हुई है? इसे को दिन को मार दो, ऐसे जालिम व्यक्ति को फिर स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति होया कर उसकी। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? राम तो मर जाते सारे, फिर राम ने अपना परिवार ना मारा एक भी, जब सद मुक्ति होनी थी। तो ये बकवाद गड़ा करते, न ज्ञान था को नहीं, जनता को मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाए रखना इनका उद्देश्य था। अब बुद्धिमान हो, भक्ति करनी है तो विवेक से करो, न तो कोई फायदा नहीं डले डोन का। तो परमात्मा बताते हैं कि इस संसार की किस वस्तु की डिमांड करते हो आप? क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। यदि आप भगवान से धन की डिमांड करते हो, उस रावण जितना धन तो आप मेरे ख्याल में 100 जन्म भी नहीं इकट्ठा कर सकते। और एक पुत्र ना है किसी के, वो पुत्र डिमांड करता रहता है, बस ये मरे जाए, वो पुत्र वाली डिमांड ना पूरी होती इसकी। तो बिना ज्ञान के हम ऐसे दुखी थे, इस ज्ञान से हमारी 90% ये अननेसेसरी जो डिमांड है ये खत्म हो जाएगी। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो। तो डॉक्टर नहीं है, उसने नो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है? ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है और डॉक्टर कहे खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका।
तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दे, यानी भक्ति नाश कर दे। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, ये कोई बालकों का काम नहीं है। ये मैं कोई डूम बाट नहीं, कोई मांगनियां खड़ियां नहीं, एक मैंने रोजी रोटी ना मिल रही थी। इस दास ने इस परमात्मा के प्रोसेस को, इसके सारे ज्ञान को बहुत गहराई से समझा है और तब इसके ऊपर कदम रखा है। ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा में नौकरी करता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब से ये ज्ञान हुआ, एक नारी तड़प बनी और ये सोचा करता था कि भगवान ये सभी मेरे जैसे दुखी हैं, सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई सालासर जाता है, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ के इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, वहां मर भी जाते हैं, बर्फीले तूफानों से फिर भी जाते हैं, अगले दूसरे हिचकते नहीं। और ये ज्ञान यदि आपके बच्चों तक पहुंच जाए, भक्ति ते न करनी है तो या अच्छी भक्ति करेंगे तो काम आओगे, वो तो डरे ढोरे। और कुछ फिर ये हुआ था कि असंग जन्म हो गया, हमने ये नौकरी करते हैं कि तो बालक पैदा करके न पालते पोसते, राजा भी बन दिए, परमात्मा का विधान बताता है, फिर गधे भी बन गए। तो ये सोचा था दास ने कि भगवान दया करे, उसका प्रचार करूं। जब तक आदेश नहीं था नाम का, तो भक्तों से मिलता था, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, सबको कहता कहवाता, और जो समझ जाता नाम दिलवाता था अपने पूज्य गुरुदेव जी से। फिर और मन में ये सोचा करता कि इस नौकरी ने छोड़ छाड़ के अपनी तो भक्ति करूं, इसमें तो सारा दिन सिर दर्द रहता है। लेकिन वो भी हमारी अपनी बालक वाली सोच थी। लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो ये कहता है कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो फिर दिल सा डटे था। फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन के नाम लिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा, विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने चाहे ना मानने। मुझे अपनी सतिथि का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है। फिर भी मेर है उनकी, गुरु मेर करें तो कागत हंस बना दे। तो उन्होंने कहा तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। और सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी। उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव यह था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया। परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस पिछली पीढ़ी तक ये मूल धन लाना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो पहले तो यूं था भी चलो परमात्मा का भी दान है, भक्ति भी करेंगे, अपने बच्चा में भी रहेंगे। फिर मन में उमंग उठी कि भगवान ही बाप के गुण गाऊंगा, आदेश दे दिया नौकरी भी छोड़ दूंगा। क्यों, एक का काम होगा, नौकरी सच्ची सरकार की कर ले चाहे नकली की कर ले, एक का बनेगी, इतना वजन हो पीछे। तो फिर ये पाठ सत्संग की अधिकता होगी। सन 1995 में दास ने सर्विस त्याग दी और खुशी मनाई थी कि मैं चलो असंग जन्म का झंझट था इब निमट गया, अपना भक्ति करूंगा, अच्छे भगत मिलेंगे, सब ते प्यार तरह करेंगे, ज्ञान सुनाया करूंगा। अब मैंने सोचा था कि अब मैं चैन से रहूंगा। अब इसमें देखा इस जितना झंझट कितना पाया कोई ना। साची को कबीर साहब कहे हैं, साची को और मारना है, भला करूं और बुरा बतावें,
वो नए सिरे तो और संघर्ष शुरू हो गया। जिस भी गांव नगर में हमने जाकर सत्संग किए थी, 2-2 3-3 दिन एक घर में पाठ करके हम सत्संग सुनाया करते थे, तो उस नगर के जो वो नकली संत 1-1 2-2 10-10 20-20 सब गांव में बैठे हैं, उनको पता चले वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहता है, देवताओं की पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है, तो वो गांव गांव में शत्रु पैदा हो गए। तो हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। ये जनता के हितैषी नहीं, और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है ये सदा आगे अड़ते रहे। जैसे ईसा मसीह जी ने सच्चाई कहने की चेष्टा की थी, करस करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने। कबीर परमेश्वर जी ने सच्चाई की ढोल के डंके पे इन्होंने वो दुख दिए, इन नकली गुरुओं ने। कलेजा मुंह को आता, पर भगवान की जब लीला पढ़ता है ये दास पढ़ी नहीं जाती है। आपके लिए भटक रहे हो, और इस दास के लिए क्या हुआ आपको पता नहीं। दास तो खूब गहराई से निकला, या मेरे साथ जो भक्त रहे हैं उनको पता है कितने संघर्ष से ये ज्ञान ऊपर को आया है, लेकिन सारा कबीर साहब का ही रहा है। तो दास ने ये सोचा था कि इसमें चैन से रहूंगा, इस जितना दुख तक इतना भी ना पाया, लेकिन अब ये दुख एक बार दास ने हो लिया। कुछ भगत हमारे साथ थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ गया इस परमार्थ के लिए। इसी जेल तक सोबे मिलो हमने, जो भगवान के बच्चे उभर जाए, जनता का कल्याण हो जाए। तो उस दिन से लेकर आज तक वो संघर्ष जारी है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे इन प्रमाणों को देखकर अब इनका यो ज्ञान समझ में आ गया, न सो आ गया। पहले तो सुआ हुआ ही नहीं था, टीवी ऑन करें थे और ये सुनने को मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश, ना सुआ ने टीवी बंद कर दे थे, 36 गाल दास ने दे थे। यो बकवाद करता है, ब्रह्मा विष्णु जी को भी नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है। मैं तो पढ़ के सुनाता हूँ, बताता नहीं। इनका इतिहास लिखा हुआ है और वो आप जी को मिला नहीं पढ़ने को, आप समझ नहीं सके। दास तो समझा रहा है कि ये लिखा है इनके इतिहास में, तो अब मान गए ये। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा जो प्रसंग चलता था वही आते कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी। के मांगे यहाँ की घटिया वस्तु, ठीक है भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर वही वस्तु अलाउड करेगा जो बढ़ावा निरोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लाख गएगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई का लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उसे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्मा जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में, ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। महान संत महात्माओं ने इस संसार को दुखों का घर भी कहा है, क्योंकि यहाँ हर मानव किसी न किसी परेशानी के कारण दुखी है, जिनसे निजात पाने के लिए वो विभिन्न स्थलों पर जाते हैं, डॉक्टर्स से लेकर संतों तक। परंतु फिर भी अगर उन्हें दुखों से राहत न मिल पाए तो उनका जीवन दुख भरा कठिन हो जाता है। ऐसा ही दुखद जीवन था समस्तीपुर बिहार के रहने वाले नागेश्वर जी का। इन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल जय गुरुदेव पंथ में बिताए, जहां इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इनकी पुत्री को भयंकर रोग था, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। रोग से राहत पाने के लिए नागेश्वर जी विभिन्न स्थानों पर गए, परंतु कोई राहत नहीं मिली। एक दिन इन्हें प्राप्त हुई दुखों को हरने वाली अद्भुत ज्ञान से भरपूर पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, जिसके लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के उपरांत आज ये बेहद सुखी हैं। इनके परिवार में सभी को समस्याओं से मुक्ति मिली है। सुनिए नागेश्वर जी की आप बीती कि कैसे उस परवरदिगार परमात्मा ने नागेश्वर जी का कांटों से भरा दुखी जीवन सुखमय कर दिया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से 2011 अक्टूबर 13 तारीख को हम उनसे नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरण में 12 साल रहे, और 12 साल रहने के बाद मुझ पर इतना बड़ा कठिनाई आया कि जिस कठिनाई के कारण मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना हुआ कि मेरी बेटी थी लगभग 13 बरस 14 बरस की। उस बेटी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया। बीमारी क्या हुआ कि उसको पेट में दर्द और पेट में जलन, ये रोग उसको हुआ। इसको इलाज समस्तीपुर डॉक्टर से कराए, कई डॉक्टर से। वहाँ कराने के बाद कोई आफत नहीं हुआ। डॉक्टर कहा इसको ऑपरेशन होगा, उसको ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद फिर दर्द। कहा अब भाई क्या हुआ? कहा कि इसका से टाँका टूट गया है। कहा तब अब क्या था? फिर दोबारा ऑपरेशन। तो उसको पूसा फार्म में करवाए। पूसा फार्म में ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन बाद फिर दर्द। हम कहे आप भाई क्या हुआ? डॉक्टर लोग समस्तीपुर पूसा यूनिवर्सिटी के देख सुन के कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं अलग दिखला सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया, इसको कोई बीमारी हमको नहीं लग रहा है। तब वहाँ से उसको लाए PMCH पटना PMCH में आने के बाद वहाँ डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर कहा कि कुछ लगता नहीं है, लगता है कि वो ऑपरेशन जो किया डॉक्टर वो कोई गड़बड़ हो गया, इसको फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। हम कहा ठीक है कीजिए। उस डॉक्टर ने 50,000 रुपया हमको जमा करवाया, पूरा बेड चार्ज और ऑपरेशन चार्ज एक बार 50,000 जमा करवाया। 50,000 जमा कर दिए। उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद घर पर गए। घर पर जाने के बाद फिर दर्द, और फिर वहाँ से फिर आए यहाँ ये डॉक्टर के पास। भाई अब क्या हो गया? डॉक्टर देख सुन कर कहा कि भाई इसको तो कोई अच्छा, इसको 6 दिन का हम दवा लिखते हैं, 6 दिन इसको सुइया दिला करके आप ले आइए, फिर देखेंगे। 2 सुइया वहाँ जाकर दिलाए, 2 दिन में और ज़्यादा तूफान हो गया, दर्द और जलन रात दिन उस पर। ऐसा कि ठंडा पानी उसको रखते थे, कपड़ा भिजा भिजा करके। 1 मिनट सूता नहीं था, एक कौरौन नहीं खाता था, यहाँ तक भरा हुआ है। कहता कि एक कौरौन खाने के बाद ओए करता था। किसी तरह से उसको ग्लूकोज चार दे करके जीवित करके उसको रखे। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर कहा कि बलूजे अब भाई इसको हम क्या बतावें, अब इसको कहीं बाहर और दिखलाइए। हम कहा अब कोई बीमारी आप नहीं बताए, अब कहाँ इसको दिखाना? तब हम तांत्रिक फाते के गए। 3 साल इसको ओझाई बैदाई ऐसे करते करते समय काटते काटते बहुत समय मरने के कदर पर अब आ गया, अब कोई उपाय नहीं। तब लोगों ने कहा कि आप जिस पंथ में हैं, जय गुरुदेव पंथ में, आप वहाँ तो दिखलावे नहीं किए। पूरे विश्व के इस धरती में वो संत हैं जो उनका विश्व लेवल पर नाम है, वैसे संत इस धरती में कोई है ही नहीं है, परम संत हैं। हम कहा ठीक है, तो बात तो सही है, वहाँ हम नहीं दिखलाए। और बेटी के लेकर के हम गए वहाँ बाबा जय गुरुदेव के यहाँ मथुरा। वहाँ जाने के बाद उनका कुछ ऐसा नियम था कि उनके अंदर कमरा में जा कर के जो लोग दर्शन में जाता था तो उसको माथा पर हाथ देते थे, उसको 500 रुपया लगता था। तो हम
वहाँ पर 8 दिन रुके। 3 दिन उन्होंने माथा पर हाथ दिया और 500 रुपया लिया, लेकिन इसका बीमारी कमेगा क्या और बढ़ गया। बढ़ने के बाद हम सोचे अब क्या होगा भाई, अब तो कोई उपाय हमको नहीं लग रहा है कि अब ये अक्टूबर का महीना है, थोड़ा ठंड भी लग रहा है और मेरे पास कपड़ा लत्ता जो है सही है। अब इस बीमारी को लेकर अब हम कैसे घर वापस होंगे, अब तो बड़ा मुश्किल है हमका। तो फिर हम यहाँ से फ़ोन किए, मेरे दामाद समस्तीपुर कोर्ट के वकील हैं, उनको फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद एक किताब भक्ति के सौदागर उन्हें 10 रुपया में 2007 में लिए थे। लेने के बाद वो किताब को पढ़ते थे और पढ़ करके हमको बताते थे ये एक बार बाबूजी हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के पास जाइए ना, वो लगता है इस किताब से जो इस धरती में अभी के संत वही हैं, है ना, आप एक बार वहाँ जाके देखिए। हम कहा ना ना ना, कोई संत नहीं, बाबा जय गुरुदेव परम संत हैं, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है ना, हम किसी संत को नहीं मानते हैं। फिर वो चुप हो जाते थे। तो उसके बाद वही किताब में उसका इंटरव्यू और मोबाइल नंबर था। तो जब यहाँ से हम फ़ोन किए कि अब कोई उपाय नहीं है, मेरे पास 800 रुपया बच गया है, 4000 रुपया दिए थे, किराया लगा 1500 रुपया हाथ दिए, बाबा जय गुरुदेव 3 दिन में वो ले लिए, अब तो मेरे पास 800 रुपया बच गया, अब हम क्या करें। उन्होंने बताया कि आप चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा। हम कहा वहाँ जाने से क्या होगा। कहे आप जाइए, इस किताब में इंटरव्यू है और इसका मोबाइल नंबर है कि फलाने फलाने आदमी को ठीक हुआ है। एक दिल्ली के राम कुमार मास्टर साहब हेड मास्टर उसका था, उसमें मोबाइल नंबर था। वही नंबर देखकर हमको वो बताए और वो मास्टर साहब को उस समय धराए। तो मास्टर साहब ने कहा कि आप सीधा उस बीमारी को लेकर के चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा, आपका जाते ही ठीक हो जाएगा। हम कहा कि अब क्या ये सब बात ही बोल रहे हैं वकील साहब। फिर वकील थे, अब उनके ससुर हम थे, लेकिन फिर भी हम बुजुर्ग आदमी, उनसे थोड़ा डरे और मुसीबत में मरता क्या नहीं करता। हम सोचा ठीक है भाई, अब कह रहे हैं तो क्या लगता है, दिखवा लेते हैं वहाँ भी हरियाणा, है ना, अब तो इसको मरना ही है, निश्चित हो गया है। उसके बाद हमको 800 रुपया बचा। यहाँ से हम गए, यहाँ से दिल्ली स्टेशन पर आए। दिल्ली स्टेशन पर आने के बाद हम पता लगा कि भाई हरियाणा कहाँ है, पूरा एड्रेस हमको बताए, बरवाला। वहाँ से फ़ोन लगाया आश्रम से एक छोटा गाड़ी आया, उस पर हम 3-4 आदमी थे, हम थे 3 आदमी और 1 आदमी 2 आदमी और था, 5 आदमी चढ़े छोटा गाड़ी। यहाँ से गए। हम कहा भाई किराया कितना हुआ। कहा अरे किराया नहीं लगता है यहाँ। जब अंदर में गए तो अंदर में जाने के बाद हम कहा तुम नाम ले लो। हम कहा हम तो नाम नहीं लेंगे, हम कहीं और नाम लिए हुए हैं, ये बच्चिया को तकलीफ़ है, इसको नाम दिला दो। तो इस बच्चिया को ले गया अंदर में नाम दिलाने के लिए और हमको कहा कि तुम यहीं पर रुको, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। सत्संग उस दिन 1 दिन पहले ख़त्म हो गया था, अंदर नहीं जाने, तुमको यहीं पर बिछौना देंगे, भोजन छाजन सब कुछ होगा, अंदर नहीं जाने देंगे। हम कहा अरे हमारा बेटी है, रात में इसको इतना सीरियस हो जाता है, बेटी मर जाएगा, हमको जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे, तुम यहीं पर हो, तुम नाम लेगा तब जाने देंगे। मजबूरन हम ऐसे पापी जीव हम कि मजबूरन हम नाम लेने के लिए गए कि नाम लेते हैं भरवली, हम तो साधना यहाँ का करेंगे नहीं, हम तो बाबा जी गुरुदेव का करेंगे। गए, नाम लिए और बेटी भी लिया। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या सर आपसे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़े? कितनी फीस दी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए? सर वहाँ नाम दीक्षा में जब गया तो मुझे 1 रुपया नहीं लगा, 1 पैसा नहीं लगा। यहाँ तक कि नाम दीक्षा लिए हम लोग भूखे थे, भंडारा में गए, पूरा भोजन किए, हमारा बेटी भी भोजन किया, जबकि भोजन हमारा बेटी नहीं करती थी। और वहाँ जाने के बाद भंडारा में नाम दीक्षा लिया और तुरंत इसको यहाँ पर जो भरा हुआ था से एक बार इसको सट गया नीचा ससरा, कि जाके भंडारा में भोजन किया। भोजन करके आया, उसके बाद हम भी गए, कहा पिताजी भोजन कर लिए भंडारा में। गए भंडारा में भोजन करने के, हम भी भोजन करके आए। हम कहे तू भोजन किया? तो हाँ। कितना किया? तो 3 रोटी और 1 गिलास दूध। हम कहा तू 3 रोटी कैसे खाया? तुम तो 1 कौर खाता था, अंदर तू ओए करता था, तुम कैसे खाया? कहा पिताजी नाम जैसे लिए वैसे 1 मरतबे हमको इस सरक गया नीचा, जो दर्द होता था वो रुक गया, तो हम भोजन कर लिए, है ना। हम कहा बड़ा अजूबा बात है भाई। हम कहा ठीक है। हम रात भर रुके, रात भर मेरी बच्चिया को पूछते रहे कि क्या तबीयत है? तो ना ठीक है बाबूजी सुतने दीजिए, ठीक है ठीक है। उसको दर्द बिल्कुल ही नॉर्मल आराम हो गया। कल होकर के सतगुरुदेव का ऐलान हुआ 11 बजे में कि सतगुरुदेव आ रहे हैं, जिसको दर्शन में जाना है जाएं। हम भी गया और लेडी के तरफ हमारा बेटी भी था, वो भी गया अपना लाइन में। जब सतगुरुदेव आए तो उसको यहाँ पर ऐसे घेग जगता लटका हुआ था गर्दन में, और इसी में दर्द होता था, इससे इसको खिया नहीं होता था। सतगुरुदेव एक प्रार्थना है, मैं तो घेग हमको है, ये देखिए फूला हुआ है, इसी में दर्द जो होता है हमको खिया नहीं होता है।
सतगुरु के कहाँ ऐसा हाथ दिए, हाथ देना और जितना देर में बिछावन पढ़ाना ये पच जाना। और हमारा बेटी 2 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम कहा बेटी चलो अब घर, कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। अगले सत्संग में जीजा जी को और दीदी को रिजर्वेशन करा के भेज दीजिएगा, मेरा भी। यहाँ हम अब नहीं जाएंगे, हमको यहाँ बीमारी ठीक हो गया और हो जाएगा, हम 15 दिन रहेंगे। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप जय गुरुदेव पंथ में थे, जब आप जय गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर आपने जय गुरुदेव से मिलने के लिए 500 रुपये दिए। तो सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए गए, उनके दर्शन करने के लिए गए, तो सर वहाँ पर आपने कितने पैसे दिए? 1 रुपया नहीं लिया। अब सुनिए ना, उसके बाद हमको ठंड लगता था तो रजाई लाए, एक गद्दा लाए। हम सेवादार को पूछा कि भाई इस रजाई गद्दा का कितना होता है किराया, इसलिए कि मथुरा में हम लोग 50-50 रुपये रजाई गद्दा को प्रतिदिन देते थे भाड़ा। तो हम पूछा सेवादार से, भाई इसका कितना किराया हुआ? सेवादार कहा अरे भैया यहाँ किराया उड़ा नहीं, ये फ्री फंड है, कोई पैसा नहीं। हम कहा भोजन का, अरे यहाँ कुछ नहीं लगता है, सब फ्री फंड है ना। वहाँ 2 दिन रुके, 2 दिन रुकने के बाद कोई वहाँ हमको पैसा का चर्च नहीं हुआ। फ्री फंड 1 रुपया नहीं, ना नाम में लगा, ना भोजन में, ना उस रजाई गद्दा का लगा, 1 रुपया नहीं लगा, सब फ्री फंड है ना। और वहाँ हम देखे कि एक बार में 5-5 हज़ार आदमी सब खा रहा है ना। और कोई किसी को पैसा देने का कोई ज़रूरत ही नहीं, कहीं कोई पैसा लेना नहीं था, कहीं पैसा नहीं देखे कि लग रहा है। सर हम बात करें हिंदुस्तान के प्रसिद्ध धर्मगुरुओं के बारे में, सर बहुत सारे संतों और पंथों में देखा जाता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे देता है उसके हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है कि जो जितने पैसे देगा वो आगे बैठेगा, इसके हिसाब से कैटेगरियाँ बनी हुई होती है। तो सर क्या इस तरह का कोई प्रोसेस सतलोक आश्रम बरवाला में आपने देखा, या जातिवाद या कोई अमीर गरीबी की कोई रेखा आपको देखने को मिली? जी नहीं, वहाँ सब एक समान, चाहे अमीर हो गरीब हो। वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला में एक समान, किसी को ऊंच नहीं, सबको एक समान बिछावन, एक समान भोजन, एक समान व्यवहार, सबको एक समान। जैसे कि हमको जय गुरुदेव में था कैटेगरी कि जो बड़े लोग थे वो आगे थे है ना, बाबा जय गुरुदेव के आश्रम के निकट में। जो उससे छोटे लोग थे तो उससे थोड़ा पीछे, और जो हम लोग थे तो हम लोग बाहर खेत में टेंट लगाते थे, समझना, उसका किराया देते थे। वहाँ पर इस तरह का व्यवहार था कि बाबा जी गुरुदेव के यहाँ हम लोगों को पानी, बिजली, भोजन, सारा चीज़ को पैसा लगता था, टेंट उंट सबको पैसा वहाँ देना पड़ता था। लेकिन सतलोक आश्रम में मुझे 1 पैसा का कहीं कोई डिमांड ही नहीं हुआ है ना। हम वहाँ 2 दिन रुके, और 2 दिन रुकने के बाद बेटी को मोबाइल दे दिए, हम घर चले आए। हम 15वां दिन तक के पूछते रहे क्या है बेटी का, हम ठीक हो गए, ठीक हो गए। हम वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के आए। हम उसका पूजा नहीं करते थे, ये पापी जी जो बाबा जी गुरुदेव ने दिया था मंत्र, उसी को फिर करना शुरू किया। जब बेटी वहाँ से आई और जब बेटी को देखे सारा बीमारी कंप्लीट हो गया, तब हमको खटका, ओहो, वही बाबा जय गुरुदेव ने बताया था कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, वो परमात्मा कहीं है ना। हम इंतज़ार करते थे कि उन्होंने 2000 ईस्वी में मन से बताया कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, 2006 में बताया, 2007 में भी बताया कि वो पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है। हम सोचते थे वो पूर्ण परमात्मा के सामने लाएंगे इस अपने मंच पर, लेकिन नहीं। तब याद पड़ा कि वही पूर्ण परमात्मा है जिन्होंने क्षण भर में बीमारी को ठीक किया। और उसको ठीक करते हुए मुझे एक बीमारी और था, जो हमको डिसेंट्री का बीमारी था। उस डिसेंट्री के बीमारी में सीपी ठाकुर पटना, उसने कहा कि तुमको 1 खुराक रात के रात प्रतिदिन दवा खाना है, ये बीमारी ठीक नहीं होगा तुमको, और नहीं तो बम्बई जाकर तुम आंत बदलवा लो, यही तुम्हारा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सीपी ठाकुर का लिखा हुआ दवाई मैं प्रतिदिन 1 खुराक खाता था, बिना दवाई खाए हुए। मुझे अगर नहीं खाए तो सवेरे में इतना डिसेंट्री हो जाएगा कि हम बेहोश हो जाते थे। प्रतिदिन 1 खुराक दवा खाना है, सीपी ठाकुर के लिखवा। जब संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में हम गए, हम कहा जब बेटी को हमको ठीक हुआ तो हमको बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा। तो हम भी उसके बाद जब बेटी ठीक हो गया तो हम गए वहाँ, तो हमको बेटी कहा आपका नाम खंड हो गया है, आप वो साधना किए नहीं, जाकर के नाम आप जुड़वाइए। फिर हम 15वां दिन गए और वहाँ जाकर के नाम हम फिर जुड़वाए। उसके बाद सर हमारा भी ये खुराक का दवा जो था, बिना कहे हुए हम केवल मंत्र जाप करना शुरू किए अपना नियम और मर्यादा के साथ। मेरा वो भी बीमारी ठीक हो गया। मैं आज 1 खुराक दवा नहीं खाता हूँ। तेल का पका हुआ सामान डॉक्टर मना किए हुए था, और फटिया सामान मैं सब कुछ खाता हूँ, और मैं सब काम करने में अभी ठीक हूँ।
मैं ठीक हूँ, अभी कोई बीमारी मेरे पास नहीं है। मेरे पत्नी को छाती में गिल्टी हो गया, उस गिल्टी में कैंसर हो गया। इलाज कराते कराते डॉक्टर कहा कि इसको भिलौर ले जाओ, कहाँ ले जाओ। हम कहा जब कैंसर हो गया तो इस थोड़ी बचेगा, हम कम औकात के आदमी कहाँ ले जाएंगे। बाबा तो यहाँ लाए हम, फिर हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम अपने नाम लेने के बाद उसको भी लाए, वो भी नाम लिया, उसको भी आज ठीक है, कोई कैंसर टेंशन सारा कुछ ये परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है। सर जैसा कि कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, पहले आपने बाबा जय गुरुदेव को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है सर, तो सर क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कोई पाप तो नहीं किया? बाबा जय गुरुदेव ने कहता था सत्संग में, जो जब तक गुरु मिले नहीं साँचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा, उन्हीं का वचन था। और दत्तात्रेय महात्मा 23 गुरु किए थे तो कबीर परमेश्वर मिले थे, है ना। इसलिए गुरु करना पाप नहीं है। जो गुरु सच्चा ज्ञान नहीं देता है और शास्त्र का ज्ञान नहीं देता है वो गुरु नहीं है, वो ठग है। आज तक जिस भी पंथ में जाइए, जिस भी संत में जाइए, पहले पैसा लेगा, लेकिन एक यही संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक पैसा नहीं डिमांड किसी से करते हैं और भयंकर भयंकर बीमारी ठीक हो जाता है। इसलिए गुरु बदलना चाहिए, सतगुरु को खोज करना चाहिए। बिना सतगुरु को खोज किए मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए। तो सर क्या लोगों को संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा लेनी चाहिए कि उनको कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी है या आर्थिक परेशानी है या मानसिक परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से? किस लिए आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? हाँ सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज एक बीमारी ही नहीं छुड़ाते हैं, मेन उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। जो मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए, कि मानुष तन दुर्लभ है, मिले ना बारम्बार, तरबर से पत्ता टूट गिरे तो बहुने लागे डार। तो 84 जोनी इतना है और मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, ज्ञानवान शरीर है। इसमें अगर मोक्ष का प्राप्त नहीं हुआ, अपने जहाँ से जिस लोग से हम आए वो सतलोक से वहाँ अगर नहीं पहुँचे तो मनुष्य शरीर व्यर्थ है, बेकार है। चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य शरीर में अति आवश्यक है। इसलिए मनुष्य शरीर पाने के लिए और जलन मरण के रोग छूटने के लिए सदा सदा के लिए ये संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर परमेश्वर के रूप में। उन्हीं का अवतार हैं। जिन लोगों को अगर ज़रूरत हो कि हमको जलन और मरण का रोग छूट जाए और सदा सदा के लिए मोक्ष मिल जाए, अपने जिस स्थान से आया वहाँ चले जाएं, मेन उद्देश्य वही है। और बीमारी तो उनके शरण में जाने के बाद यूँ ही ठीक हो जाता है। आप सुनिएगा तो बहुत लाभ, मुझे 5 साल हो गया, बहुत ही लाभ मिला। ऐसा जुबा लाभ कि हम सोच नहीं पाते थे कि ऐसे भी इस दुनिया में लाभ है और परमात्मा है, है ना। ऐसा लाभ हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।